कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम सर्दियों में ही बनाते हैं और सर्दियों में खाना हमें बहुत अच्छा लगता है। आज मैं बना रही हूँ सर्दियों की खास रेसिपी, जिसे बनाना आसान तो है ही और इसके खाने के बहुत ही सारे फायदे हैं। गुणों का खान होता है इस मखाने में। बच्चे हो या बड़े, सभी को मखाने जरूर खाने चाहिए किसी न किसी रूप में। तो आज मैं बना रही हूँ मखाने से बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। आज मैं इस मखाने से जो क्रंची बॉल्स बनाने जा रही हूँ, ये तो इतना टेस्टी बनता है कि मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं रेसिपी। मैं नीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नीता इन द किचन में। सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी गुड़ मखाना बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मखाने लिए हैं, जिसे हम इंग्लिश में फॉक्सनट बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मखाने लिए हैं। वजन से देखें तो ये 50 ग्राम के बराबर है। ढेर सारे कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का भंडार है ये मखाने। साथ ही बहुत सारा फाइबर्स होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। मखाने हड्डियों और दांत को मजबूत बनाते हैं, हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखते हैं और भी बहुत सारे गुणों से भरपूर होता है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच सफेद तिल लिया है। तिल सर्दियों में जरूर खाना चाहिए, ये शरीर को गर्मी देते हैं। तिल में भी ढेर सारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक पाया जाता है जो आपके मसल्स और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इसमें मौजूद फाइबर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और भी बहुत सारे फायदे हैं इसके। तो अब हमें तिल और मखाने को भूनने हैं। तो सबसे पहले अब हम तिल को भूनेंगे। कढ़ाई में तिल को डालकर हमें लो फ्लेम पर भूनना है। बस कुछ ही मिनटों में तिल भुन जाता है। जैसे ही तिल से चटर पटर की आवाज आए, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हमें मखाने को भूनना है। आपको मैं यहाँ पर कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आपके मखाने सौगी नहीं होंगे और लंबे समय तक इसके क्रंच बने रहेंगे। तो मखाने को भूनते समय हमें फ्लेम को लो रखना है और इसे लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक मखाने को इसी तरह से हमें लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है, जिससे मखाने में जो भी नमी है, मॉइस्चर है, वो पूरा खत्म हो जाए, जिससे हमारे मखाने एकदम क्रंची हो जाएं। ठंड के मौसम में इस तरह की ढेर सारी चीजें हम बनाकर खाते हैं। सर्दियों में जब भी आपको आलस आए, लड्डू बनाने का मन ना करे, आपको झंझट लगे, तो ये मखाना बॉल्स बनाइए। बिना फेल मिनटों में तैयार हो जाएगा। एकदम कुरकुरी, क्रिस्पी, करारी और खाने में एकदम टॉफी जैसी। चाहे आप जितना भी बना ले, बच्चे 2-4 दिन में ही सब खत्म कर देंगे। इतनी पसंद आती है बच्चों को ये क्रंची बॉल्स। मखाने को भूनते समय हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। धीमी आंच पर जितना बढ़िया हो सके मखानों को भून लेंगे। धीमी आंच पर जितना बढ़िया मखाने को हम भून लेंगे, उतना ही अच्छा हमारे मखाने बॉल्स में क्रंच आएगा। तो 5 मिनट के बाद मखाने ऐसे दिखने लग जाएंगे। तो यहाँ पर हम फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे और 2-3 मिनट तक मखानों को और भूनेंगे। ये देखिए, मखाने बिल्कुल अच्छे से भून चुके हैं। ये कैसे पता चलेगा कि मखाने हमारे अच्छे से भून चुके हैं? तो हाथ में इस तरह से तोड़कर देखिए। तो देखिए एकदम क्रिस्पी है ना। तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। अब चलते हैं अगले प्रोसेस के लिए। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी और 1 कप से थोड़ा कम यानी पौन कप के बराबर गुड़, यानी 3/4 कप गुड़। गुड़ को कद्दूकस करके लीजिए या तोड़ कर लीजिए। साबुत बिल्कुल भी मत डालिए क्योंकि ये जल्दी मेल्ट नहीं होगा। घी डालने से चाशनी में शाइन आएगी और हमारे बॉल एकदम खस्ता बनेंगे। गुड़ को लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर बढ़िया से पकाएंगे। धीरे धीरे गुड़ मेल्ट होता जाएगा। तो अब देख सकते हैं धीरे धीरे गुड़ मेल्ट हो रहा है। थोड़ी देर के बाद गुड़ मेल्ट हो जाएगा। गुड़ में बहुत सारा आयरन होता है, तो सर्दियों में गुड़ किसी न किसी रूप में जरूर खाना चाहिए। पहले भी मैंने तिल की पट्टी, मूंगफली की चिक्की, तिल के लड्डू जैसे सर्दियों की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। तो पूरे प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, जिसे देखकर आप वो सारी चीज़ें आसानी से घर पर बना सकें। तो ये देखिए, गुड़ अब बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसे लगातार चलाते रहना है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कुछ फ्लेवरफुल चीजें। तो मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच सोंठ पाउडर, यानी अदरक का पाउडर। बहुत फायदा करता है ये सर्दियों में। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, जो मिठास को बैलेंस करेगी और इसके बहुत फायदे भी हैं। सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं चाशनी का कलर चेंज होने लग गया है। तो यहीं पर हम चाशनी को चेक करेंगे।
एक कटोरी में पानी लेंगे और कुछ बूंदे चाशनी की डालेंगे। कुछ सेकंड के लिए इसे छोड़ेंगे, फिर देखेंगे तो देखिए जब मैं इसे तोड़ रही हूँ तो ये आसानी से टूट रही है, यानी कि हमारी चाशनी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसी समय रोस्टेड तिल और साथ में मखाने को भी ऐड कर देंगे और फटाफट सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी मखाने पर गुड़ की अच्छे से कोटिंग हो जाए। अगर आपको लग रहा हो कि ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है तो फ्लेम को दोबारा से ऑन कर लीजिए और लो फ्लेम पर थोड़ी देर और इसे मिक्स कर लीजिए। ये देखिए गुड़ मखानों पर अच्छे से कोट हो गया है। इस मखाना बॉल्स को जब भी आप खाएंगे तो आपको इसमें बहुत सारे फ्लेवर मिलेंगे, वो भी बहुत ही हेल्दी। अब हमने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ग्रीस किए हुए प्लेट में सभी मखानों को हम ट्रांसफर कर देंगे। थोड़ी देर इसे छोड़ेंगे और हल्का गर्म ही रहे तभी एक दूसरे से इसे अलग कर देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद मखाने टूटने लगेंगे। तो है ना बहुत आसान इसे बनाना। आप एक बार इसे जरूर बनाइएगा। यकीन मानिए घर के सभी बड़े बच्चे आपसे हमेशा ही डिमांड करके बनवाएंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। तो ये लीजिए हमारी सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी गुड़ मखाना बॉल्स बिल्कुल तैयार है। आवाज़ सुन रहे हैं ना कितनी क्रंची बनी है। मैं तोड़कर आपको दिखा रही हूँ, बने हैं ना एकदम क्रंची। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कीजिए। 2-3 महीने तक खराब नहीं होगी, लेकिन ये 2-3 महीने चलेगा ही नहीं, 2-3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की सेहत का खजाना सुपर हेल्दी झटपट बनने वाली गुड़ मखाना बॉल्स की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और आप अपने चैनल नितेंद्र किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।